खूब आनंद लूटो। 5 मिनट अगर शुरू कर दोगे तो जन्म जन्मांतरों की मलिनता नष्ट हो जाएगी। अगर आपका आहार अशुद्ध है, गंदा भोजन, गंदा पेय, गंदा संग, गंदे आचरण, तो आप कर ही नहीं सकते, 5 मिनट नहीं कर सकते। ध्यान रखना, तुमको सूक्ष्म बात बता रहे हैं। अगर आप अपवित्र हृदय वाले हो तो तत्काल आपके मानसिक में ही मन गंदी बातें फेंक देगा। आप घबरा मत जाना, बिल्कुल घबराना नहीं हो। गंदगी निकल, वो भले श्यामा श्याम के प्रति ही फेंके, आप डरना नहीं, निष्ठा में बिल्कुल रहे। वो आप नहीं है, वो गंदगी है जो अंदर भरी हुई है। अरे ये मन गंदा है तो जहां जाएगा वहां दुर्गंध है, तो आप अच्छी जगह जाओगे तो दुर्गंध ही वो फैलाएगा। ये गुरुदेव पर, इष्ट देव पर सीधे गंदगी फेंकेगा। आपको बिल्कुल घबराना नहीं, कोई अपराध नहीं, कोई पाप नहीं। अगर हम थोड़ा भी मानसिक भाव अपने ठाकुर जी के समीप करने लगे तो बहुत जल्दी लाभ प्राप्त हो जाए। 5 मिनट का है। जो नित्य सेवा में लगे उनका तो मानसिक भाव बनता ही है, उनको बनाने की जरूरत नहीं, अपने आप बनेगा। प्रगट सेवा का प्रभाव है। जैसे आप लोग घर गृहस्थी में हैं तो 5 मिनट 10 मिनट बैठ करके थोड़ा भोग लगाना सीखे, मानसिक भोग लगाना सीखे, मानसिक सेवा करना सीखे। जैसे मानसिक भोग लगाने में है, आप ऐसे भावना कीजिए सामने प्रिया प्रीतम विराजमान है, सुंदर चौकी जो चांदी के कवर से मड़ी हुई है। पैसा लगेगा क्या? चांदी के कवर से मड़ी। सोने की बड़ी थाल है, छोटी छोटी कटोरियों, एक में कढ़ी, एक में ये अमुक अमुक, जितने पदार्थ चाहो ध्यान कर करके, इसमें गुजिया, ये गुलाब जामुन, ये सब पदार्थ, और फिर अपने हाथ से पवारे, प्रियाजू को पवारे, फिर लालजू को पवारे। जब लालजू की तरफ कर रहे तो हमारा हाथ पकड़ के प्रियाजू की तरफ, वो उनकी तरफ, प्रेम का ऐसा खूब आनंद लूटो। 5 मिनट अगर शुरू कर दोगे तो जन्म जन्मांतरों की मलिनता नष्ट हो जाएगी। पर यह मानसिक सेवा अपवित्र हृदय से नहीं हो सकती, ध्यान रखना। तुमको सूक्ष्म बात बता रहे हैं। अगर आप अपवित्र हृदय वाले हो तो तत्काल आपके मानसिक में ही मन गंदी बातें फेंक देगा, इष्ट के प्रति फेंक देगा। आप घबरा मत जाना। ये कई प्रश्न ऐसे एकांत में किए गए, इसलिए बहुत सावधान। अपवित्र हृदय होने के कारण जब आप श्यामा श्याम को मानसिक सेवा, तो वो गंदी बात फेंकेगा। बिल्कुल घबराना नहीं हो, गंदगी निकल, वो भले श्यामा श्याम के प्रति ही फेंके, आप डरना नहीं कि अरे अब तो हमको नरक मिलेगा, मैं बहुत पापी हूं। कुछ नहीं, ये गंदगी की एक वृत्ति है जो निकल रही है बाहर। आप अपने निष्ठा में बिल्कुल रहे, वो आप नहीं है, वो गंदगी है जो अंदर भरी हुई है। इस बात को बैठा लोगे तो विचलित नहीं होगे। नहीं, बहुत से विचलित हो जाते हैं। एक ने कहा कि मैं विश्व का सबसे बड़ा पापी हूं, बड़ा पवित्र हृदय वाला है, मैं बहुत पापी हूं, मैं प्रिया प्रीतम को जब सेवा में तो मेरा मन ऐसा ऐसा, तो उनका कोई बात नहीं। अरे ये मन गंदा है तो जहां जाएगा वहां दुर्गंध है, तो आप अच्छी जगह जाओगे तो दुर्गंध ही वो फैलाएगा। ये दुर्गंधी युक्त मन की वृत्तियां हैं, घबराने की जरूरत नहीं है। आप जब भजन में बैठेंगे, मानसिक सेवा में बैठेंगे, बिल्कुल खुली बात सुन लीजिए, ये गुरुदेव पर, इष्ट देव पर सीधे गंदगी फेंकेगा। आपको बिल्कुल घबराना नहीं, कोई अपराध नहीं, कोई पाप नहीं। आप अपनी सेवा में, बहुत गंदा है ये, आप भोग लगाओगे वहीं वो गंदी बात रखेगा, वहीं गंदगी फैला देगा, वो भोग लगाने ही नहीं देगा। आप देखना, अगर आपका हृदय मलिन है, अभी पवित्र नहीं हुआ, तो ये उपद्रव रच देगा। आपको बिल्कुल नहीं घबराना, बार बार शांत होना है। आपको बार बार वही अपनी चेष्टा करनी, मैं भोग लगा रहा हूं प्रिया प्रीतम। नाम जप और वाणी गायन से हृदय बहुत जल्दी पवित्र होता है। अगर आपका आहार अशुद्ध है, गंदा भोजन, गंदा पेय, गंदा संग, गंदे आचरण, तो आप कर ही नहीं सकते, 5 मिनट नहीं कर सकते। ध्यान रखना, पहले आहार अपना शुद्ध कर लो। ये गंदे पेय जैसे शराब आदि है, मांस आदि है, ये सब गंदे हैं, इनको खाने से हृदय मलिन हो जाता है। एक बार कदम गंदगी से निकाल दिए तो दोबारा भाइयों मत रखना, क्योंकि ये जीवन बड़ा अमूल्य है। हृदय गंदा हुआ तो एक बार चढ़कर परमार्थ की तरफ से उतरने पर दोबारा चढ़ने का रास्ता ये माया नहीं देती। बहुत सावधान। 5 मिनट में तुम्हें जो प्राप्त होगा 24 घंटे साधन करने पर नहीं प्राप्त होगा, ध्यान रखना। इतना प्रभाव है मानसिक सेवा का। इसलिए कभी हम मानसिक सेवा का आदेश नहीं करते कि घबरा जाओगे, मन गंदगी फेंकेगा। आप प्रगट सेवा में लगे तो मानसिक सेवा में प्रवेश हो। पर हम फिर लगने लगा कि साहस बनाना चाहिए। 5 मिनट आप ऐसा करें, जैसे अपने लोग जब एकांत शांत समय होता है तो शांत बैठ गए और सेवा प्रारंभ हो गई। ऐसी सेवा प्रारंभ करो। क्या जाता है, सुंदर कुंज सजाया,
सुंदर फूलों के गुच्छे टांग दिए, सुंदर सैया सजाई। देख रहे हैं निकुंज से गलवैया दिए, पिया प्रीतम आए और हमारी तब मुस्कुरा करके देखे, सेवा स्वीकार की, उस पर बैठ गए। अब जो मन आवे सो करो, मन आवे नाचो, मन आवे गावे, मन आवे भोग लगाओ, मन आवे उनकी लीला सुना रहे, उनका श्रृंगार कर रहे हैं, उनके आगे नृत्य कर रहे हैं, गा रहे। देखना, अगर रोना ना आ जाए तो कहना, आनंद की उमगन आ जाएगी, एक पैसा नहीं लगता इसमें। और प्रगट सेवा का सही माने में फल आएगा तो मानसिक सेवा सिद्ध हो जाएगी। फिर आपको ऐसा नहीं लगेगा मैं भावना कर रहा हूं, साक्षात दिखाई देंगे प्रिया प्रीतम आ रहे। इस लताग्रह के द्वार पर ही सैया का निर्माण हुआ है और प्रिया प्रीतम एक दूसरे के सन्मुख बैठे हुए हैं और सखी चंवर कर रही, कोई व्यजन कर रही और वो परस्पर भजे राधा कृष्णो रति कलह कुंठत्व हृदयो, प्रेम कलह हो रही है। प्रिया प्रीतम वो उनके ऊपर बसंत रंग डाल रहे, वो उनके ऊपर डाल रहे, एक दूसरे हास परिहास प्रेम कलह। ऐसे में श्यामा श्याम का आनंद में डूबकर निरंतर ध्यान करता हूं, भजन करता हूं। आकर नाड़ी पकड़ी, मानसिक सेवा की आपको बात बता है। पूज्य श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी की नाड़ी पकड़ी, आपने कढ़ी चावल ये प्रसाद ज्यादा पा लिया, किसी में आता है खीर ज्यादा पा लिया। ब्रजवासियों ने कहा है वैद्य जी संभाल के बोलिए, जब से बाबा ब्रज में आए नियम है और हमारी वाणी जी में लिखा है, ब्रज का तक्र और लोन, नमक और मठा के सिवा कुछ जीवन में नहीं पिया बाबा श्री रघुनाथ दास गोस्वामी महाराज। ऐसे महापुरुष ब्रज का तक्रलोन, ब्रज को लियो परस्यो नहीं कछुआन, तक्रलोन ब्रज को लियो परस्यो नहीं कछुआन, नमक और मठा के सिवा कुछ नहीं। तो उनका हम वैद्य छोड़ देंगे। अगर इनके उदर में अभिवमन करवाओ और कढ़ी चावल या खीर कहीं कहीं आता, अगर ना निकले तो हम वैद्य की छोड़ देंगे। हम नाड़ी पकड़ के कहते इन्होंने पाया है। तो सबको लगा क्या एकांत में ऐसा भी होता है क्या कि बाहर से नमक मठा और अंदर, तो हंस पड़े। पूज्य श्री रघुनाथ दास बोले, जिस देश के हम प्रसाद को पाया उसी देश के तुम वैद्य हो। अर्थात साधारण ने लीला में प्रवेश पाए, आचार्य चरण के वैद्य थे। तो वैद्य जी हंस दिए। तब सबको पता चला कि मानसिक में जो भोग लगाया था वो पाया, तो प्रगट में उसका प्रभाव